अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जनरल एनाटमी ऑफ जॉइंट्स। क्या है कि जॉइंट्स की बेसिकली एनाटमी क्या होती है, किस टाइप के जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट खुद क्या चीज़ है और किस तरह की मोबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आज हम ये पढ़ेंगे जॉइंट्स का आउटलाइन क्या क्या होगी। सबसे पहले हम जॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, देन हम उसकी क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। अब क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है, एनाटमिकल क्लासिफिकेशन होती है यानी कि जॉइंट का स्ट्रक्चर क्या है। फंक्शनल क्लासिफिकेशन होती है कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। रीजनल के वो कहाँ प्रेजेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ बोन्स कितनी जॉइंट में इन्वॉल्व है, ये सब इसकी क्लासिफिकेशन है। जॉइंट होता क्या है? बेसिकली जब दो बोन्स या दो कार्टिलेजेस मीट करते हैं ना, या मतलब एक जंक्शन बनाते हैं, उसको कहते हैं जॉइंट। जो दो बोन्स के बीच में कनेक्शन होता है या जंक्शन होता है, उसको हम कहते हैं जॉइंट, ठीक है। अब ये जो ज्वाइंट होते हैं ना, ये इमूवेबल भी हो सकते हैं, यानी कि जिसमें कोई मूवमेंट ना हो रही हो। ये मूवेबल भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स क्या है हमारे पास ज्वाइंट्स की? ये हमारा एल्बो ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, शोल्डर ज्वाइंट हो गया। अब जिस जिसमें हमारे पास मूवमेंट परफॉर्म हो रही होती है, वो सारे हमारे पास ज्वाइंट है। डिस्टिंक्ट कौन से हैं? एल्बो ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट, और इसके अलावा जो है वो इंटर आर्टिकुलर ज्वाइंट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास हो गए ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स जो है वो कैविटीज बनाते हैं। इस बात को डिस्कस करते हैं कि ज्वाइंट कैविटीज कैसे बनाते हैं। हमारे पास दो मतलब सब थोड़ा सी कैविटी को अगर डिस्कस करें तो हमारे पास पेयर्स होते हैं रिब्स के, दरमियान में स्टर्नम होती है, ठीक है। तो जो रिब्स होती हैं वो कैविटी को दोनों साइड से जो है वो स्टर्नम के साथ बाइंड हो रही होती हैं, और वो एक कैविटी बन रही होती है जिसके अंदर हमारे पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं। स्कल का भी इसी तरह है कि दोनों तरफ बोन्स प्रेजेंट होती हैं सेम, ठीक है। जो हमारे पास पेयर्ड बोन्स होती हैं, जैसे कि पैराइटल बोन हो गई, टेम्पोरल बोन हो गई, ये प्रेजेंट होती हैं। देन वो क्या करती हैं, सूचर्स होते हैं हमारे पास बेसिकली, जो कि स्कल में जहाँ पर ये बोन्स आपस में ज्वाइन हो रही होती हैं, कनेक्ट हो रही होती हैं, उस जगह वो ज्वाइंट्स बनते हैं, और उन ज्वाइंट्स की वजह से स्कल बनता है। स्कल भी कैविटी है। अब ये हमने बात की थी कि थोरेसिक कैविटी किस तरह बनती है। तो इस तरह ये स्टर्नम है, ये रिब्स हैं दोनों तरफ से। ये रिब्स भी स्टर्नम के साथ अटैच हो रही हैं, ये रिब्स भी स्टर्नम के साथ अटैच हो रही हैं, ये इंटीरियरली हो रही हैं, और पोस्टीरियरली यही रिब्स जो है वो पीछे वो मतलब कि आप समझ लें कि स्पाइनल कॉर्ड के साथ ही अटैच हो रही है। बेसिकली जो हमारे पास वर्टिब्रा होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा, उनके साथ अटैच होती हैं। तो ये हमारे पास एक कैविटी बना रहा है, एक कैविटी है जो कि इनक्लोज करेगी ऑर्गन्स को, ठीक है। इसमें ज्वाइंट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। फिर हम आते हैं एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन पे। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन यानी कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन क्या है ज्वाइंट्स की? तीन तरह की डिवीजन होती हैं। एक फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं, एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स होते हैं, एक साइनोवियल ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट्स कौन से होते हैं? ये वो ज्वाइंट्स होते हैं जिनमें हमारे पास सूचर्स भी आ सकते हैं। सूचर्स क्या होता है? ये जो अब स्कल की जिससे हमने बात की थी कि पैराइटल, टेम्पोरल और ये सारी बोन्स जब आपस में कनेक्ट होती हैं तो ये सूचर्स बना देती हैं। क्योंकि ये पेयर्ड बोन्स है तो दोनों तरफ यही प्रेजेंट होंगी, इन्हीं के बीच में सूचर बनेगा, ठीक है। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है कि जो इन्फेंट होता है ना, या आप समझ लीजिए न्यू बॉर्न जो होता है, उसका जो सर होता है वो हाइड्रोस्कैल्प भी होता है, ठीक है। उसमें जो है ये बोन्स फ्यूज नहीं हुई होती, उस वक्त सूचर्स नहीं होते, बोन में गैप्स होते हैं, ठीक है। जैसे जैसे इंसान ग्रो करता जाता है वैसे वैसे ये बोन्स फ्यूज हो जाती हैं, ज्वाइंट्स बन जाते हैं, सूचर्स बन जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए सूचर्स। फिर हमारे पास फाइब्रस में एक और चीज आती है, सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस क्या होते हैं? सिंडेस्मोसिस वो ज्वाइंट्स होते हैं जो कि इंट्रोशियस लिगामेंट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाती है टिबिया और फिब्यूला, रेडियस और अल्ना, ठीक है। रेडियस और अल्ना जो है वो अगर आप प्रॉक्सिमली और डिस्टल देखें तो वो दोनों में ज्वाइंट बना हुआ है, लेकिन जो उनकी शेफ्ट्स है ना, उनको इंट्रोशियस लिगामेंट कवर कर रहा होता है। तो जो वो ज्वाइंट बन रहा होता है इंट्रोशियस लिगामेंट्स के साथ, वो कौन सा होता है? सिंडेस्मोसिस। टिबिया और फिब्यूला में भी इसी तरह है, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड्स ज्वाइंट बना रहे हैं, लेकिन जो उनकी शेफ्ट्स है ना, उनमें जो है इंट्रोशियस लिगामेंट्स, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी उसे बोलते हैं, वो उन्हें सराउंड कर रही है।
वो भी हमारे पास सिंडेस्मोसिस है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं गोम्फोसिस। गोम्फोसिस क्या होते हैं? गोम्फोसिस इसको हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि बेसिकली आप देखें कि जो आपका दांत है ना, वो आपके मैक्सिलरी सॉकेट्स के अंदर जो है वो अटैच हुआ है। तो ये हमारे पास होते हैं सिंडेस्मोसिस, सॉरी गोम्फोसिस, जो बेसिकली बोन टू बोन कनेक्शन होता है, ठीक है। अब हम इसको समराइज कर लेते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स में क्या आते हैं? सूचर्स थे। सूचर्स क्या होते हैं? वही हमने बात की कि बोन्स जब आपस में मीट करती हैं तो वो सूचर्स बनते हैं, और वो बेसिकली सिर्फ स्कल में ही हमारे पास सूचर्स बनते हैं, स्कल के अलावा नहीं बनती, ठीक है। इसमें जो बोन्स होती है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू से सेपरेटेड होती हैं, एक जनरल सी बात है ये, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है कि जो सूचर्स होते हैं ना, वो सिनोस्टोज होते हैं, यानी कि वो फ्यूज होते हैं जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, ठीक है। और वो ऑब्लिटरेट हो जाते हैं, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जैसे जैसे बोन्स की ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। तो सिंडेस्मोसिस में हमारे पास इंट्रोशियस लिगामेंट सराउंड कर रहा होता है दो बोन्स को, ठीक है। गोम्फोसिस में हमारे पास इसकी एग्जाम्पल क्या बेसिकली है ही यही जॉइंट्स गोम्फोसिस, जो कि टूथ अपनी सॉकेट के अंदर, बोनी सॉकेट के अंदर अटैच होता है, ठीक है। अब चाहे वो मैक्सिलरी सॉकेट हो गई या मैंडिबुलर सॉकेट्स हो गई, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। कार्टिलेजिनस जॉइंट्स में हमारे पास सिनकॉन्ड्रोसिस होते हैं और एम्फियोआर्थ्रोसिस होते हैं। सिनकॉन्ड्रोसिस जो होते हैं ये प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इनको बेसिकली हेयरलाइन कार्टिलेज जॉइंट्स ही बोलते हैं। और एम्फियार्थ्रोसिस वो होते हैं जो कि सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, और इनको हम फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी बोलते हैं। सिनकॉन्ड्रोसिस पे अगर हम आ जाएं, तो ये जो होते हैं ये बेसिकली इनके बीच में ना जॉइंट जो बन रहा होता है, प्राइमरी जॉइंट बन रहा होता है कार्टिलेजेस के बीच में। तो इसमें सॉरी बोन्स के बीच में, तो इसके बीच में एक हेयरलाइन कार्टिलेज की प्लेट प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो जॉइंट है इसकी वजह से स्ट्रॉन्ग भी हो जाता है, और जो ये है ना इमूवेबल जॉइंट भी बन जाता है, ठीक है। हेयरलाइन कार्टिलेज जब प्रेजेंट होता है ना एक किसी भी जॉइंट के अंदर दो बोन्स के बीच में, तो क्या होता है कि हमारे पास एक तो वो जॉइंट स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एक वो इमूवेबल हो जाता है, ठीक है। और ये हम बेसिकली कहाँ देखते हैं? एपिफाइसिस और डायाफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स में, ठीक है। जिस तरह अगर हम फीमर की हेड और नेक में जो के बीच में जो जॉइंट होता है, ठीक है, वो अब उस वो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, सही हो गया। उसके बाद हमारे पास और लॉन्ग बोन्स देख लें, ह्यूमरस में भी होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, उसकी भी ये एपिफाइसिस की हमने बात की थी ना, डायाफाइसिस में जो उसके कॉन्डाइल्स होते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, ह्यूमरस के भी और इसके भी, फीमर के भी। तो इनमें जो नीचे कॉन्डाइल्स होते हैं उनके ऊपर भी ये किसी तरह हमारे पास प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं एम्फियार्थ्रोसिस। एम्फियोथ्रोसिस जो होते हैं वो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं, इनको हम सिम्फिसिस भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आर्टिकुलर सर्फेसिस होते हैं, यानी कि जो दो आर्टिकुलर बोन्स होती हैं आपस में मीट कर रही होती हैं, ठीक है, जॉइंट बना रही होती हैं, उनमें एक जो है ना वो थिन लेयर ऑफ हेयरलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक उसमें फाइब्रो कार्टिलेज की डिस्क होती है। ये जो होते हैं ना, ये जो जॉइंट्स होते हैं ये थ्रू आउट लाइफ जो है वो परसिस्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास इसमें जो ये हमारे पास ये जॉइंट्स होते हैं ना, ये कहाँ देखे जाते हैं? इस तरह के प्यूबिक सिम्फिसिस हो गया, दो हिप बोन्स मिलती हैं प्यूबिक पे, प्यूबिस पे सॉरी, तो वहां पर बीच में प्यूबिक सिम्फिसिस बन जाता है, वहां पर फाइब्रोकार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, ठीक है। मेन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट्स भी होते हैं, उस वो भी यही कार्टिलेजिनस जॉइंट्स है, एम्फियार्थ्रोसिस, ठीक है। उसमें क्या होता है कि उसमें भी जो मेन्यूब्रियम और स्टर्नम आपस में ज्वाइन हो रही होती है, वो जो जगह होती है वो बेसिकली फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो जो फाइब्रोकार्टिलेज है वो बेसिकली एक पैड, हम उसको कह सकते हैं कि वो एज अ पैड एक्ट करता है, कि वो जो है मूवमेंट को लिमिट कर देगा, ठीक है। ये कंप्रेसिबल पैड होता है, मूवमेंट को लिमिट कर देगा।
और जो है वो एक प्लेन ऑफ मूवमेंट फिर उसमें मेंटेन रहेगा। देन हमारे पास आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स जो होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा जो मोबाइल टाइप ऑफ जॉइंट्स, इसमें बहुत सारी मूवमेंट्स पॉसिबल है, वो साइनोवियल जॉइंट में है। ठीक है, इसमें जो है अब साइनोवियल जॉइंट के हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। उसमें हमारे पास हेयरलाइन कार्टिलेज होता है, इसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं, दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेसिकली वो आर्टिकुलर सर्फेसिस को कवर कर रहा होता है। एक बोन का भी, जिस तरह अगर हम देख लें कि या फीमर और टिबिया का जो बन रहा है ज्वाइंट, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगा कि मतलब दोनों एंड्स पे ना प्रेजेंट होंगे हमारे पास हेयरलाइन कार्टिलेज से वो कवर हुए होंगे दोनों एंड्स। ठीक है, ताकि वो जो है वो वर्न आउट ना हो जाए। ठीक है, वो उसकी मतलब उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज जो होता है वो ए वेस्कुलर होता है, उसमें कोई वेजल्स नहीं होती। ठीक है, नॉन नर्वस और इलास्टिक होता है, और ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और फिर यही सिक्रीट भी करता है साइनोवियल फ्लूइड को, जो कि स्लिपरी सरफेस या लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि ज्वाइंट जो है वो बोन्स एक दूसरे के ऊपर इजीली स्लाइड कर सके, मूव कर सके। ठीक है, इसके अलावा एक ज्वाइंट कैविटी होती है जिसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आर्टिकुलर कैप्सूल होता है जो कि पूरे ज्वाइंट को कवर कर रहा होता है। देन हमारे पास फाइब्रस कैप्सूल होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कैप्सूलर लिगामेंट्स होते हैं इसके बीच में, जो कि कैप्सूल को थिक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके ये कुछ कैरेक्टर्स थे। इसके अलावा जो है हमारे पास में टाइप्स आ जाती हैं, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिनको स्फीरॉइडल ज्वाइंट भी बोलते हैं। सैडल एंड सेलर ज्वाइंट्स, बेसिकली सैडल ज्वाइंट को ही सेलर ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, देन कॉन्डाइलर ज्वाइंट्स होते हैं। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कौन से होते हैं? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हमारे पास जो है वो मल्टी एक्सियल ज्वाइंट्स होते हैं। ठीक है, ये इसमें जो मूवमेंट है वो मल्टीपल प्लेन्स में पॉसिबल है। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही प्लेन में लिमिटेड है, नहीं, इन ज्वाइंट्स में मूवमेंट जो है वो मल्टीपल प्लेन्स में पॉसिबल है। इसमें क्या होता है कि एक आर्टिकुलर हेड होता है। ठीक है, सर्कुलर होगा, ओवल होगा, यानी कि हम उसको कह सकते हैं ग्लोबुलर हेड होगा, उसको हम मेल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, एक कप शेप्ड सॉकेट होगी जिसको हम फीमेल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो बॉल होगी जो कि बेसिकली मेल सरफेस होगा, वो फीमेल सरफेस यानी कि सॉकेट के अंदर अटैच हो जाएगी। ठीक है, अब उससे ज्वाइंट बन जाएगा हमारे पास। तो जो ये ज्वाइंट होगा इसे हम बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलेंगे, और सबसे ज्यादा मूवमेंट इस ज्वाइंट में पॉसिबल है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो उसमें शोल्डर ज्वाइंट आ जाता है, हिप ज्वाइंट आ जाता है। ये ज्वाइंट जो है ये मोस्ट कॉमन है। ठीक है, मतलब इसकी एग्जांपल्स ये मोस्ट कॉमन है। देन हमारे पास आ जाता है सैडल ज्वाइंट। सैडल ज्वाइंट जो है ना, ये इस तरह ज्वाइंट होता है कि इसमें बेसिकली एक हमारे पास प्लेन सरफेस होती है, उस मतलब आर्टिकुलर सरफेस में एक कनकेवो कन्वेक्स सरफेस होगी। ठीक है, एक सरफेस जो होगी, जो आर्टिकुलर सरफेस होगी, वो कनकेव होगी, और एक कन्वेक्स होगी। कनकेव कन्वेक्स के अंदर फिक्स हो जाएगी। ठीक है, और इसकी एग्जांपल हमारे पास किस तरह आ जाती है कि कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट देखें। फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट जो कि बेसिकली कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में ज्वाइंट है। ठीक है, देन हमारे पास कॉन्डाइलर या बाइकॉन्डाइलर ज्वाइंट आ जाते हैं। इनमें क्या होता है कि इनमें दो कॉन्डाइल्स होते हैं। बाइकॉन्डाइलर क्या होता है, इसमें दो कॉन्डाइल होते हैं, एक मेल कॉन्डाइल होते हैं और एक फीमेल कॉन्डाइल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मेल कॉन्डाइल होते हैं वो कन्वेक्स होते हैं, वो रेसिप्रोकली कनकेव फीमेल सरफेसेस यानी कि जो फीमेल कॉन्डाइल्स होते हैं उनके अंदर फिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि टिबिया के कॉन्डाइल्स होते हैं। अब ये जो ज्वाइंट होते हैं ये सिर्फ एक प्लेन में मूवमेंट करवा सकते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस में। ठीक है, इसमें हमारे पास नी ज्वाइंट आ जाता है। ठीक है, क्योंकि टिबिया के ऊपर ये कॉन्डाइल्स होते हैं, तो ये हमारे पास नी ज्वाइंट आ जाता है। राइट एंड लेफ्ट ज्वाइंट्स, जॉ ज्वाइंट्स आते हैं, जिनको हम बेसिकली टेम्पोरोमैंडिबुलर ज्वाइंट्स बोलते हैं, टीएमजे। ठीक है, फिर हमारे पास एलिप्सॉइड कन्वेक्स मेल सरफेस कनेक्टिंग इनटू एलिप्टिकल फीमेल सरफेस। ठीक है, एलिप्सॉइड ज्वाइंट्स कौन से होते हैं? जिसमें एक ओवल सरफेस होता है। ठीक है, वो कन्वेक्स होती है, और उसको वो कन्वेक्स मेल सरफेस होती है। ठीक है, जो कन्वेक्स सरफेस है वो मेल सरफेस है, वो एक इलिप्टिकल यानी कि कनकेव, जो हमारे पास कनकेविटी है इलिप्टिकल होगी, ओवल शेप की होगी। ठीक है, उसके अंदर ये फिक्स हो जाएंगे, एंड जो है इसमें फिर हमारे पास मूवमेंट पॉसिबल होंगी, जो कि बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट्स होंगी। सरकमडक्शन हो सकती है। ठीक है,
टिपिकल रोटेशन हो सकती है, इस तरह की चीजें होंगी। और इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या है, ये जो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है, एटलस और ऑक्सीपिट के बीच का जो जॉइंट है, ठीक है। रिस्ट जॉइंट जो है ये एलिपसाइड है। मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट जो है, जो कि बेसिकली मेटाकार्पल और फेलेंजिस के बीच में है, ये भी हमारे पास एलिपसाइड है। देन हिंज जॉइंट आ जाता है, जिंगलाइमस उसे हम बोलते हैं। हिंज जॉइंट जो होता है ये पुली शेप जॉइंट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आर्टिकुलर सर्फेसिस दोनों ही मतलब इस तरह एक्ट कर रहे होते हैं जैसे पुली हो, ठीक है। इसमें कोलैटरल लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इस जॉइंट को स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं, एज अ पुली एक्ट वो ही कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ एक प्लेन में ही मूवमेंट पॉसिबल है और वो है ट्रांसवर्स एक्सिस। और इसमें एग्जांपल्स हम मोस्ट कॉमन एग्जांपल रोजमर्रा के कामों में हम इसको देखते हैं, ये एल्बो जॉइंट होता है, ठीक है। जिसमें बेसिकली ट्रॉपली ऑफ ह्यूमरस जो है वो अल्ना के साथ ओलिग्रेनिक प्रोसेस ऑफ अल्ना के साथ ज्वाइंट बना रहा होता है और ये पुली शेप का ज्वाइंट होता है, ठीक है। इसके अलावा एंकल ज्वाइंट और इंटरफेरेंजियल ज्वाइंट्स आ जाते हैं। प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट्स कौन से हैं? प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट्स वो होते हैं जो कि जिसमें ना फ्लैट सरफेस होता है, यानी कि प्लेन सरफेस होता है। इनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एग्जांपल कौन सी आ जाती है कि प्लेन ज्वाइंट्स कौन से हैं? जो इंटरकार्पल ज्वाइंट्स हैं। इसमें देखिए हमारे पास कोई खास मूवमेंट नहीं होती, जो कि दो कार्पल बोन्स के बीच के जो ज्वाइंट है इनमें कोई खास हम मूवमेंट नहीं परफॉर्म कर सकते। हम मेटाकार्पल और फेलेंजियल ज्वाइंट्स में मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोस्टोवर्टिब्रल ज्वाइंट है, उनमें भी नहीं कोई खास मूवमेंट परफॉर्म हो सकती। इंटर मेटाटार्सल ज्वाइंट है, उनमें भी नहीं मूवमेंट परफॉर्म हो सकती। और सैक्रोइलियक है, उनमें भी नहीं हो सकती। तो ये हमारे पास एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन थी, या कुछ एग्जांपल्स आ गई। अब ये हमारे पास फाइब्रस जॉइंट है। सबसे पहले सूचर्स आ गए। सूचर में हमारे पास जैसे अब ये दो फ्रंटल बोन मीट कर रही हैं तो ये हमारे पास मिटोपिक सूचर है। देन फ्रंटल एंड पेराइटल बोन मीट कर रही है तो ये कोरोनल सूचर है। देन दो पेराइटल मीट कर रही हैं तो ये जो है हमारे पास सेजिटल सूचर है। एंड पेराइटल और ऑक्सीपिटल बोन जहां पर मीट कर रही है तो ये हमारे पास लैम्डॉइड सूचर है। अगर हम इन्फेंट्स में देखते हैं तो ये इस वक्त इतनी मीट तो नहीं हुए होते, ये सूचर्स कोई बने तो नहीं होते, तो उनके बीच में जो गैप रह जाता है इनको फ्रंटल एलिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आगे हमारे पास मिटोपिक सूचर एंड कोरोनल सूचर एंड सेजिटल सूचर के बीच का जो गैप होता है ये हमारे पास एंटीरियर फ्रंटल एल होता है। जो हमारे पास सेजिटल सूचर और लैम्डॉइड सूचर के बीच का होता है, इस पॉइंट को हम लैम्डा भी बोलते हैं। तो जब ये मीट नहीं हुए होते तो यहाँ पर पोस्टीरियर फ्रंटल एल होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सूचर्स हैं। देन हमारे पास सिंडेस्मोसिस आ गया था, अल्ना और रेडियस के बीच में। ये हमारे पास प्रॉक्सिमल ज्वाइंट बना हुआ था, ये हमारे पास डिस्टल ज्वाइंट बना हुआ था। जो इनकी शेफ्ट्स को ज्वाइन कर रहा है वो हमारे पास इंट्रोशियस लिगामेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा ज्वाइंट है जो ये शेफ्ट के बीच में इंट्रोशियस लिगामेंट बना रहा है? ये सिंडेस्मोसिस है। देन हमारे पास लास्ट ज्वाइंट था विच वाज गोम्फोसिस। गोम्फोसिस यही के टीथ जो है वो मैक्सिलरी सॉकेट के अंदर है, या टीथ जो है वो मैंडिबुलर सॉकेट्स के अंदर या कैनाल के अंदर है, या अटैच हो रहा है। दैट्स इट। देन हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट की एग्जांपल क्या थी कि ये हमारे पास जो है डायाफाइसिस और एपिफाइसिस में जो प्रेजेंट था लॉन्ग बोन के, ये देखेंगे हमारे पास एपिफाइसिस है, ठीक है। ये डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में हमारे पास प्रेजेंट है। ये जो ये लाइंस आपको 1, 2 और 3 के बीच में जो लाइंस सेपरेट करी हैं ये हमारे पास कार्टिलेजिनस जॉइंट्स हैं बेसिकली। देन हमारे पास एक और एग्जांपल है ये प्यूबिक सिम्फिसिस की। ये दो हिप बोन्स आपस में मीट करी हैं, इस दरमियान में फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट बन रहा है, ये सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है। तो ये प्यूबिक सिम्फिसिस के प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, ये हियालाइन कार्टिलेज से बन रही है। तो हमारे पास आते हैं साइनोवियल जॉइंट्स। साइनोवियल जॉइंट्स में हमने पढ़े थे बहुत सारे जॉइंट्स, तो अब उसकी एक दफा एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट को हमने उस वक्त नहीं पढ़ा था। पिवट ज्वाइंट क्या होता है कि बेसिकली एक एक जहां पर अब आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा है और ये C1 है, ये C2 है। C1 का क्या है कि उसके अंदर बॉडी नहीं है, और C2 जो है उस मतलब C1 के अंदर एक होल है और C2 की बॉडी जो है वो
उसको डेंस कहते हैं, जो पार्ट है वो उसके अंदर से निकल कर ऑक्सीपिट में जाके अटैच हो रहा होता है इस जगह, ठीक है, जो स्कल को स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट कर रहा होता है उसको, वो जब उसके ऊपर रोटेशन होती है तो वो हमारे पास पिवट जॉइंट है, ठीक है। देन हमारे पास हिंज जॉइंट हमने पढ़ा के एल्बो जॉइंट हिंज जॉइंट है, इसमें सिर्फ ये पुली शेप का था, इसमें आगे पीछे मूवमेंट पॉसिबल है। इसके अलावा हमारे पास सैडल जॉइंट था, ये हमारे पास कार्पल बोन्स में था, ठीक है। देन हमारे पास था प्लेन ज्वाइंट, ये टार्सल बोन्स या मेटाकार्पल बोन्स, या मतलब जिसमें कोई हम बहुत ज्यादा मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, एक प्लेन ज्वाइंट है ये, इसमें जो आर्टिकुलर सर्फेस है वो प्लेन है। एक कॉन्डाइलॉइड जॉइंट था जो कि बेसिकली कॉन्डाइल्स के बीच में था। अब रिस्ट जॉइंट की हमने बात की थी तो ये देखे कि रेडियस और कार्पल बोन्स ऑफ रिस्ट में ये जॉइंट था। देन हमारे पास बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट था, उसको हम हिप ज्वाइंट डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास ये शोल्डर ज्वाइंट भी बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट है। अगर ये नजर आ रहा हो तो ये ह्यूमरस की बॉल है और शोल्डर में हमारे पास स्कैपुला की सॉकेट होगी, ठीक है, क्लिनॉइड फोसा उसे बोलते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये हिप जॉइंट है, इसमें ये फीमर का हेड और ये हमारे पास एसिटेबुलम होता है जिसके अंदर फीमर का हेड अटैच हो जाता है।